स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे कोको ट्रेडिंग। और वीडियो के स्टार्टिंग में आप देख रहे हो हमने मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर रखा है और मैंने क्यों प्लेस किया है सब कुछ आप इस वीडियो में जानोगे इन अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। कई ट्रेडर्स इसका यूज करते हैं विच इज मूविंग एवरेज। और गाइज इस वीडियो में आप वो जानोगे जो आपको आसानी से कोई नहीं बताता, इनफैक्ट अगर बताता भी है तो पेड कोर्स का नाम दे देता है। तो यार प्लीज वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो के बाद आप में एक्यूरेसी जरूर आ जाएगी और हम ये भी जानेंगे कि ये स्ट्रेटजी कहाँ पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉफिट करने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने लॉसेस को करना कम कर दें। ओके, सो फर्स्ट ट्रेड आप देख सकते हो गाइस हमारा विन हो चुका है। आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप ऐसे प्रॉफिट करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप चीजों को समझ पाओगे, क्योंकि जितना ये सिंपल है ना उतना रिस्की हम जानते हैं। यहाँ पर हम अपने हार्ड अर्न मनी के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसको सोच समझ कर हमको करना है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। तो वीडियो को पूरा देखना और मैं आपको बहुत ही सिंपली स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। चाहे आप इंटरमीडिएटर हो, बिगिनर हो, एडवांसर हो, ये सबके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहाँ आपका बेस्ट एंट्री हो सकता है और कहाँ आपको अवॉइड करना है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखो। और चलो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज आज की हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो है मूविंग एवरेज, या कहो आप सिंपल मूविंग एवरेज। और आप भी जानते हो कि इसकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है और ये कितनी ज़्यादा फेमस है, कई ट्रेडर्स इसका यूज़ करते हैं। आपको बस इसके लिए इंडिकेटर के आइकन पे जाके मूविंग एवरेज को ले लेना है और ये जो हमारा MA यानी कि मूविंग एवरेज या SMA बात एक ही है, बस हम इसकी वैल्यू में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे और इसको कर लेंगे 12th की वैल्यू में, ठीक है, और कलर को अपने हिसाब से, ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको कुछ बताऊं उसके पहले यार, अगर आपका अभी तक कोई कॉटेक्स का अकाउंट नहीं है देन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। $10,000 डेमो प्रैक्टिस के लिए मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी रखो ताकि लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो मिस ना हो। और कमेंट जरूर करना, बिकॉज आपके लव एंड सपोर्ट की वजह से ही मैं वीडियोस बना पाती हूँ। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए गिव अवे चालू हो चुका है, तो जाओ आप जल्दी से गिव अवे में पार्टिसिपेट करो, जहां पर आप एक अच्छा खासा अमाउंट जीत सकते हो। टोटल $10,000 कैश अमाउंट का ये गिव अवे है, तो इसको मिस मत करना। और आपको फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स मेरे टेलीग्राम पे मिलते हैं, छोटा मोटा जैसा अपडेट है सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, चाहे वो गिव अवे हो या कंपाउंडिंग सीरीज हो या डेली अपडेट में कुछ भी हो सकता है यार, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलता है, तो प्लीज टेलीग्राम मिस मत करना। अब मैं आपको बहुत बेसिक से एक चीज अगर बताऊं, अगर ट्रेड सबसे पहले बहुत बेसिक से ट्रेड हमको कहाँ करना चाहिए, ठीक है, मार्केट की मैं बात कर लूं, कहाँ पर आपको सबसे पहले ये स्ट्रेटजी वर्क करेगा ये आपको देखना है। हमको ऐसा मार्केट चाहिए जो थोड़ा स्टेबल हो, स्टेबल इन द सेंस जैसे फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा कैंडल्स में ना मिले, थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है। और हमको ऐसा चाहिए मार्केट जिसमें कैंडल्स की वॉल्यूम बने, हमको वॉल्यूम वाली कैंडल चाहिए, वॉल्यूम वाली मार्केट चाहिए। बहुत कम कम जहां पर आपको वॉल्यूम मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर कोई ट्रेड प्लेस करने का हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम है अच्छी कैंडल की, तो आपको वॉल्यूम वाले मार्केट पे ट्रेड करना है। अब देखो मैं बहुत बेसिक से अगर बताऊं मूविंग एवरेज जो कि प्राइस एक्शन के साथ होने वाला है, डोंट वरी। अब मूविंग एवरेज के ऊपर में अगर कैंडल फॉर्म हो रही है तो हमको अप डायरेक्शन की ट्रेड की यहाँ से अपॉर्चुनिटी देखनी है, हम अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। सिमिलरली मूविंग एवरेज के अगर नीचे में कैंडल फॉर्म हो रही हो, ठीक है, तो वो डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड है हमारे लिए, और जैसे कि यहाँ पर, और इस वक्त हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। सब कुछ बताऊंगी कैसे, डोंट वरी। ओके, अब आपको मूविंग एवरेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझना है क्रॉसओवर को। अगर आप देखो मार्केट में मेरा यहाँ मूविंग एवरेज के नीचे में कैंडल फॉर्म हो रही है, बट ये ग्रीन कैंडल ने इसको तोड़ दिया, ब्रेकआउट दे दिया और इसने इसको क्रॉसओवर दे दिया, ठीक है। अगर मैं आपका टाइम बर्बाद ना करूं, डायरेक्ट एफर्ट में लगा रही हूँ यार कि आप डायरेक्ट ये समझो कि आप ट्रेड कैसे प्लेस करोगे, मैं आपको 10,000 ज्ञान की बातें बोलकर या फिर जो भी है
करके मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट जो अभी बता रही हूँ उसको ध्यान से समझना कि आप ट्रेड कैसे प्लेस करोगे। आपको चाहिए कि जो कैंडल मूविंग एवरेज को हमारा ब्रेकआउट कर दे या अप डायरेक्शन में लाइक दिस, या ब्रेक डाउन कर दे लाइक दिस, ठीक है। ये हमको चाहिए क्योंकि वहां पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे क्रॉस ओवर पे। अब कैसे करेंगे इसको समझते हैं। जैसे यहाँ इसकी बात करो, ठीक है, सब कुछ बताऊंगी, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। अगर मूविंग एवरेज को लाइक दिस इसने क्रॉस ओवर दे दिया, डाउन डायरेक्शन की सिग्नल दे दिया, अब उसकी जो अगली कैंडल बनेगी वो प्रीवियस के लो के नीचे अगर क्लोज होगी तो हम अगली कैंडल पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड के लिए जा सकते हैं। अगर बगल में कोई सपोर्ट लेवल नहीं है तो डेफिनेटली शॉर्ट के साथ ये ट्रेड हम विन करेंगे। क्या मैंने बताया, ये कैंडल ने मूविंग एवरेज को दे दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, क्रॉस ओवर दे दिया। अब इस कैंडल की लो कौन सी है, हालांकि इसकी तो लो नहीं है क्योंकि मारुबोजू है ना, इसके अपर शैडो है ना लोअर शैडो, जो कि मार्केट में डाउन ट्रेंड में स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। लेट सपोज अगर इसकी लोअर शैडो होती तो ये नीचे में होती, राइट। हमको क्या चाहिए, जो इसके बाद ये जो कैंडल बन रही है वो यहां से स्टार्ट हो या यहां से स्टार्ट हो या यहां से स्टार्ट हो, नो मैटर, लेकिन खत्म होनी चाहिए इस कैंडल के नीचे लाइक दिस। तो अगली कैंडल पर आप डाउन डायरेक्शन के लिए जा सकते हो अगर मार्केट में वॉल्यूम अच्छा है तो, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज आवर बेस्ट फ्रेंड। सिमिलरली आप अप डायरेक्शन के लिए कैसे जाओगे, मार्केट में इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया। अब इसकी जो हाई है, हाई प्राइस ये हो गई, ये शैडो इसकी जो है ना हाई प्राइस, समझ रहे हो ना, कौन है हाई प्राइस, ये है इसकी ओपनिंग, ये है इसकी क्लोजिंग, ये है इसकी हाई। अब अगली ग्रीन कैंडल की जो हाई होगी या जो बॉडी होनी चाहिए वो प्रीवियस इस ग्रीन कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो इसकी बॉडी भी इससे बड़ी है एंड इसकी जो शैडो है वो भी प्रीवियस से बड़ी ही है। तो अब आप अगली कैंडल पर अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हो अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है एंड आपको अगर कोई बगल में रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो। यहाँ देखो थोड़ा रेजिस्टेंस है तो मार्केट में थोड़ी सी वॉल्यूम थोड़ी सी दिख रही हो ना, कैसे कैंडल थोड़ी सी छोटी छोटी बनी है। जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो आप देखो मार्केट सुपर अप है, तो हमारे लिए अच्छा हो जाता है ट्रेड अप विन करने का। अब मैं इसको थोड़ा सा और एडवांस करने का कोशिश करती हूँ आपके लिए, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपली इंडिकेटर के आइकन पे जाना है और जिगजैग को ले लेना है। डेप्थ को कर लेंगे 10, कलर को कर लेते हैं येलो, ये ज्यादा हमको दिखेगा। अब मैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो यार, जिगजैग को ऐड करने से क्या होगा, बाय द वे अगर आप ये वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो प्लीज आप मुझे बताना आपको सब कुछ समझ में आता है या फिर नहीं, क्योंकि मैं अपना पूरा एफर्ट डाल रही हूँ यार। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करते तो बहुत चीज मिस करते हो। जिगजैग को हमने 5/10 के में रखा है। अब जिगजैग को रखने से ये होगा कि मूविंग एवरेज को जब जिगजैग क्रॉस ओवर दे देगा तो हमारे लिए डबल कंफर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि जिगजैग अभी यहाँ पर लो बना लिया है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, जिगजैग क्या किया, अपना भी हाई बना लिया है, एक कॉर्नर मेरा जिगजैग का बन गया है, तो ये कभी भी अप डाउन आ सकता है ना। अब ये जैसे ही डाउन आएगा मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए, एंड उस वक्त अगर हमको रेड अच्छी सी कैंडल मिलती है एंड उसके बाद भी रेड कैंडल इस रेड कैंडल से थोड़ी नीचे मिलती है एंड यहाँ पर है मेरा अब एक सपोर्ट लेवल जो कि काफी दूर है, यहीं पर ये घटना अगर होता है तो फिर हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है, मार्केट स्टिल यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो मेरा रेजिस्टेंस है ये मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। बिकॉज आप जानते हो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चला जाता है फिर नीचे आता है तो वही रेजिस्टेंस मार्केट को सपोर्ट देता है, राइट। इसकी वजह से यहाँ पर ये चीज हमको दिखने को मिल रहा है। आपको बहुत ही मैं कोशिश कर रही हूँ बारीकी से बताने का, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप मुझे बताना। आप क्या करो, कंफर्मेशन के लिए हमेशा 15 सेकेंड का मार्केट जरूर देखो, ठीक है। 15 सेकेंड के मार्केट को हमको देखना है, बिकॉज अगर आप ट्रेड प्लेस करते हो 1 मिनट का तो 15 सेकेंड के मार्केट को देखने से क्या होता है, 4 कैंडल का हमको दिख जाता है सिनेरियो, ट्रेंड पता चल जाता है। यहाँ पर देख लो जिगजैग का हाई बन गया है, अब जिगजैग यहाँ से भी डाउन जा सकता है, कंफर्मेशन हमको यहाँ से भी डाउन डायरेक्शन की मिल रही है, ठीक है। अब
इसको हम बहुत ही सिंपल करेंगे, डोंट वरी। अब मार्केट में एक चीज थोड़ा सा अगर हम एडवांस जाए, थोड़ा सा, कि मार्केट इतने आसानी से इसको तोड़कर नीचे नहीं जाएगा। जब तक जाता नहीं तब तक आपको हड़बड़ाना नहीं है, बिकॉज ये एज अ ना सपोर्ट वर्क भी करता है हमारा SMA लाइन। ठीक है, ये मार्केट को एज अ सपोर्ट वर्क, दिख रही हो, सपोर्ट वर्क कर रहा है, एंड ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क भी करता है। तो देखेंगे कि कितना हमको पूरा चाहिए मार्केट इसके नीचे आ जाए, देन हम डाउन डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे, वेट करेंगे। ठीक है, मार्केट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, ट्रेंड मेरा डाउन जा सकता है। अब ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हमको हड़बड़ाना नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कितने मिनट का ट्रेड प्लेस कर रहे हो। देखो, मार्केट जब आप 1 मिनट का देखोगे तो आप ट्रेड भी प्लेस करोगे 1 से 2 मिनट का। ठीक है, इससे ज्यादा आप ट्रेड प्लेस नहीं करोगे। एक और चीज, अगर क्रॉस ओवर होता है यहाँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हुआ, तो आप क्या करो, आप यहाँ क्रॉस ओवर हुआ तो यहाँ ट्रेड प्लेस करो, यहाँ प्लेस करो, यहाँ प्लेस करो, विन करोगे। बट अगर आप इतना दूर जाके प्लेस करोगे तो ये हमारे लिए रिस्की हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे करके मार्केट को रीड करना होता है। ओके, अब चलो हम फिर से ट्रेड प्लेस करते हैं और देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ जब हम ट्रेड प्लेस करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर होती है, इसलिए मैं कंपाउंडिंग वीडियोस भी डालती हूँ। और जब तक मैं मार्केट को रीड कर रही हूँ, आपका कुछ भी डाउट है आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे बोल सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो हम डाउन डायरेक्शन के लिए जाएंगे। अब मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस क्यों किया है, आपको ये चीज क्लियर है कि मार्केट इस मूविंग एवरेज के नीचे में है, यानी कि डाउन ट्रेंड है, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। जिगजैग ने भी मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर दे दिया है विथ सुंदर कैंडल, देख रहे हो, एक अच्छी वॉल्यूम वाली कैंडल के साथ। ओके, तो ये चीज आप देख रहे हो कि ये ट्रेड हम कितने अच्छे मार्जिन में विन किए हैं, और बस 6-7 सेकंड में ये ट्रेड विन हो जाएगा, बिकॉज देखो मार्केट में ये क्रॉस ओवर वाली कैंडल कितनी स्ट्रांग बनी है। ठीक है, ये ट्रेड हमको विन हो गया। इस ट्रेड का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। मार्केट में हमको क्रॉस ओवर मिला, क्रॉस ओवर के बाद हमको थोड़ा सा मार्केट में फ्लक्चुएशंस मिला है, जस्ट बिकॉज एक सपोर्ट लेवल है। जैसे सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट हुआ यार, उसके बाद मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड इसी कैंडल पे प्लेस करके प्रॉफिट बुक कर लिया, बिकॉज मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ तक है, मार्केट वहां तक आने का कोशिश करेगा, क्रॉस ओवर हुआ ही है, इसलिए ये ट्रेड मैंने प्लेस किया। ऑल राइट, अब हम देखो यार, जब भी आप ट्रेडिंग करो, सच में सच में सच में सच में ये चीज आपको प्लीज प्रैक्टिकल गोल रखना है। ऐसा मत करना कि हम एक दिन में इतना इतना, हमको अपनी मनी मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि अगर फलना ठिकाना ट्रेड प्लेस कर रहे हैं अपनी मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, तो हमको उससे मोटिवेट होकर उसका जितना अमाउंट ट्रेड प्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको अपने रिस्क पर चलना चाहिए, आपको अपने मनी मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर मैं थोड़ा आपको एडवांस कॉन्सेप्ट बताऊं तो उस बेसिस, क्योंकि मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, हर चीज़, बट एक ही वीडियो में मैं सब कुछ शेयर कर दूंगी, आप भी जानते हो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कर भी दूं तो शायद बहुत लोग नहीं ले पाएंगे, इसलिए मैं इसमें बहुत सारे वीडियोस डालती हूँ, शॉर्ट्स भी डालती हूँ, और टेलीग्राम पे आपको पर्सनली गाइड करती हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन टेलीग्राम।